हिप जॉइंट पेन। हिप जॉइंट पेन हमारी बैक से स्टार्ट होता है और फिर हमारे हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट और नी जॉइंट की तरफ रेडिएट हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा। अगर ये एक्सरसाइज आप एक वीक के अंदर 5 दिन भी कर लेते हैं तो आप हिप जॉइंट पेन को और लो बैक पेन को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। माय नेम इज डॉक्टर शेरजमान और आज हम बात करेंगे हिप जॉइंट पेन। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका नाम है एंकल पंप। एंकल पंप एक्सरसाइज के अंदर हमारा जो एंकल जॉइंट है, इस फिंगर्स को ऊपर की तरफ मूव किया जाता है। 1 2 3 4। इस एक्सरसाइज के 3 सेट किए जाते हैं और एक सेट के अंदर 20 रेपिटेशन होती है। बेसिकली एंकल पंप एक्सरसाइज के अंदर काफ मसल्स की कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन होती है। जब काफ मसल्स सिकुड़ते हैं और फैलते हैं तो ये ब्लड को ऊपर की तरफ मूव करते हैं और हमारी टांगों के अंदर, लेग्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है तो ओवरऑल मसल्स रिलैक्स होते हैं। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका नाम है हील स्लाइड। बेसिकली इस हील को हम स्लाइड करेंगे कुछ इस तरीके से। 1 2 3। इस एक्सरसाइज के 3 सेट किए जाते हैं और हर सेट के अंदर 15 रेपिटेशंस होते हैं। बेसिकली इस एक्सरसाइज से हमारे हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी और रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगी। इसलिए इसको परफॉर्म करना है इस तरीके से, स्लाइड करके ऊपर की तरफ लेके आना है और फिर दोनों लेग्स को स्ट्रेट करना है। हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है उसका नाम है सिटिंग मार्चिंग। इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपको एक चेयर के ऊपर बैठ जाना है और उसके बाद आपने एक नी को ऊपर की तरफ मूव करना है। 1 2 3। इस एक्सरसाइज के आप 3 सेट करेंगे और हर सेट के अंदर 15 से 20 रेपिटेशन होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से करने से हमारे हिप जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन के साथ साथ जो ग्लूटियस मसल्स है उनकी स्ट्रेचिंग होती है और रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होती है। हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है उसको हिप अबडक्शन कहा जाता है। बेसिकली आपने एक चेयर के ऊपर सपोर्ट ले लेनी है और ये जो आपकी लेग है इसको बाहर की तरफ मूव करना है। 1 2 3 4। इसको हिप अबडक्शन कहा जाता है। आपने ये एक्सरसाइज के 3 सेट करने हैं और हर सेट के अंदर 15 से 20 रेपिटेशन लाजमी है। इस एक्सरसाइज से हमारा हिप जॉइंट की अबडक्शन से एक तो मसल स्ट्रेच होंगे, मसल स्ट्रेच होने के साथ साथ हिप जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका नाम है हिप एक्सटेंशन। हिप को एक्सटेंड किया जाता है, उसके लिए आपने एक चेयर के साथ सपोर्ट ले लेनी है और इसको एक्सटेंड करना है आगे की तरफ और पीछे की तरफ। 1 2 3। इस एक्सरसाइज के आपने 3 सेट करने हैं और हर सेट के अंदर 15 से 20 रेपिटेशन होना ज़रूरी है। एक्सटेंशन की वजह से आपकी जो मूवमेंट है और रेंज ऑफ मोशन है हिप जॉइंट की वो इंप्रूव होती है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको हिप स्ट्रेच कहा जाता है। बेसिकली आपने एंकल जॉइंट को नी के ऊपर रखना है और इसको जेंटली नीचे की तरफ मूव करना है। इससे जो हिप के मसल्स हैं उसके ऊपर स्ट्रेच पैदा होगा। स्ट्रेच पैदा होने की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, मसल स्ट्रेच होंगे, मसल रिलैक्स होंगे और रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होगी। इस एक्सरसाइज के भी 3 सेट करने हैं और हर सेट के अंदर 15 से 20 रेपिटेशन मौजूद हों। हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है उसका नाम है ब्रिज एक्सरसाइज। इसमें अपने नी को दोनों को फोल्ड कर लेना है, हाथों की पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और आपने हिप को ऊपर की तरफ मूव करना है और 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3। इस एक्सरसाइज के आपने 3 सेट करने हैं और हर सेट के अंदर 15 से 20 रेपिटेशन होना जरूरी है। इस एक्सरसाइज से हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, रेंज ऑफ मोशन बेहतर होगी और हमारी जो लो बैक पेन है इसको भी रिलीफ मिलेगा। अगर आप ये तमाम एक्सरसाइज करते हैं तो 5 से 6 दिन के अंदर आप अपना लो बैक पेन और हिप पेन को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।